नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। विशेषज्ञों के बिना चल रहे सीएचसी एवं पीएचसी स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार बनी है डॉक्टरों की कमी। बच्चा चोर गिरोह की अफवाहों पर कानून को न लें अपने हाथ पर, पुलिस को दे सूचना। प्रेम प्रसंग से नाराज परिजन ने किशोरी की बीच सड़क में की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। खबरें अब विस्तार से। विशेषज्ञों के बिना चल रहे सीएचसी और पीएचसी स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार बनी है डॉक्टरों की कमी। हनुमाना के हाटा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नहीं है एक भी चिकित्सक। आपको बता दें कि जिले भर में स्थित सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही सिविल अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी लगातार बनी हुई है। वहीं जिले भर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापनाएं न के बराबर हैं, जिसकी वजह से इलाज के लिए बीमार मरीजों को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। मगर शासन के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं की जा रही है। दरअसल बीते लंबे समय से डॉक्टर और विशेषज्ञों की कमी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा शासन को पत्र भेजा जा रहा है, मगर कई संविदा नियुक्तियों के बाद भी जिले के तमाम सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही सिविल अस्पताल में भी डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हर बार शासन को डॉक्टरों की कमी को लेकर पत्र लिखा जाता है, परंतु शासन स्तर पर पदस्थापना को लेकर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। हाल ही में संविदा नियुक्ति के आधार पर 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति पर कई डॉक्टरों की पदस्थापना की गई, जिसकी वजह से कुछ हद तक डॉक्टरों की कमी दूर हुई थी। लेकिन अब भी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और विशेषज्ञों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। हनुमाना के हटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हुई डॉक्टरों की पदस्थापना। इसके साथ ही डॉक्टरों की कमी के अलावा जिले के हनुमाना क्षेत्र में स्थित हटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो पूरी तरह से डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं है, जिसकी वजह से अभी वहां पर एक नर्स के दम पर स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी बनी हुई है। आपको बता दें कि रीवा जिले में त्योथर, मऊगंज और सिरमौर में सिविल अस्पताल हैं। इन 3 स्थानों को छोड़कर बाकी अन्य जगह पर कुल 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, जहां पर लगातार डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। वहीं सिरमौर और गोविंदगढ़ को छोड़ दे तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हुई हो। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी NN मिश्रा का कहना है कि जिले के गोविंदगढ़ और सिरमौर अस्पताल में हुई केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, इसके अलावा अन्य सभी अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों से खाली पड़े हुए हैं। गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना है, तो वहीं सिरमौर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की गई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में CMHO NN मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। जिले में 3 सिविल हॉस्पिटल है और 9 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 35 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अभी सभी जगह करीब करीब डॉक्टरों को पदस्थ किया जा चुका है। अभी नई कई भर्तियां हुई हैं, उसके तहत समस्त जगह करीब करीब डॉक्टर हो गए। सिर्फ एक हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना के अंतर्गत हाटा करके है, वहाँ पर डॉक्टर जरूर नहीं है, बाकी सब जगह। क्या कारण है वहाँ डॉक्टर नहीं? वहाँ बहुत ज़्यादा इंटीरियर जगह है और करीब करीब जिनकी भी पदस्थापना होती यूजुअली जो है जाने की इच्छा नहीं रखते, जाना भी नहीं चाहते वहाँ। और बहुत से स्थान है जहाँ 5 की जगह 3 या 2 स्टाफ हैं। हाँ, बहुत सी ऐसे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर 3 से 5 के बीच जो है डॉक्टरों की संख्या है। कुछ जगह का कम है, कुछ जगह बॉन्डेड चिकित्सक रखे गए हैं, कुछ जगह संविदा चिकित्सक रखे गए हैं। इस तरह से अब करीब करीब डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं रह गई है और काम करीब चल रहा है इस समय। डॉक्टर करीब करीब 5 का होना चाहिए, जिसमें स्पेशलिस्ट भी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 स्पेशलिस्ट हों, बाकी 3 करीब 5 या 6, 3 करीब सामान्य डॉक्टर हों MBBS वाले। लेकिन अभी स्पेशलिस्ट की संख्या तो बहुत कम है, ना के बराबर है, और जब शासन पदस्थ करेगी देखा जाएगा। स्पेशलिस्ट कहीं नहीं है? स्पेशलिस्ट हमारा गोविंदगढ़ में एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट है और आपके सिरमौर में एक शिशु रोग विशेषज्ञ है। इस तरह 2 ही जगह हैं विशेषज्ञ, बाकी जगह नहीं। कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए लगभग? करीब सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक तो गायनी स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक बच्चों के स्पेशलिस्ट। 3 डॉक्टर तो बहुत ही जरूरी है, ये होना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड पार्षद से सुपरवाइजर एवं स्टाफ ने की अभद्रता, पार्षद बैठी धरने पर।
पर्ची कटाते वक्त पार्षद से हुई धक्का मुक्की के बाद उपजा विवाद, 2 काउंटर के बीच सैकड़ों की भीड़, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं सवाल। आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड पार्षद एवं मरीजों के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मामला जब तूल पकड़ने लगा तब वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल के साथ एक सुपरवाइजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा धक्का मुक्की की गई। बताया जा रहा है कि वार्ड पार्षद अपने पति संजय सिंह बघेल के साथ इलाज कराने के लिए आई थी, जहां पर 2 घंटे लाइन में लगे रहने के बावजूद पर्ची नहीं काटी गई। इस दौरान कुछ दबंग लोगों के द्वारा आगे से जाकर पर्ची कटवाई गई, जो वहीं का स्टाफ बताया जा रहा था। व्यवस्थाओं को देखकर वार्ड पार्षद भड़क गई और वीडियो बनाने लगी। तभी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वार्ड पार्षद से हुई धक्का मुक्की के बाद नम्रता संजय सिंह बघेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही धरने पर बैठ गईं और हंगामा होने लगा, जिसके बाद कुछ मरीज जो पहले से ही प्रताड़ित थे वो भी वार्ड पार्षद के साथ धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक समझौता कराने पहुंचे। इस दौरान शिवानंद नामक सुपरवाइजर को सेवा समाप्त करने की मांग की गई, साथ ही डेस्क में बैठी लड़की को भी हटाया गया। मौके पर पहुंचे डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने शिवानंद सुपरवाइजर को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और जांच की बात कही है। वहीं काउंटर पर बैठी लड़की को भी वहां से हटा दिया गया है। संजय गांधी अस्पताल के बाद अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। लोगों का कहना है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी अब संजय गांधी अस्पताल की तरह सरकारी सिस्टम बन रहा है। प्रस्तुत है पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल सहित मरीज के परिजन तथा सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। अरे सुबह 8 बजे से सर मैं यहाँ कब से आप लाइन में? मैं 8 बजे से लगा हूँ सर लाइन में। अभी सिटी स्कैन और इसका ECG है ना, कई जांचें हैं। अब यहाँ सर्वर डाउन है कि मरीज स्ट्रेचर में ले आके लेटाया हूँ हैं। अब वो बोल कोई पर्ची सिर्फ ये वाली पर कटी है डॉक्टर को दिखाने वाली, अब बाकी उसके लिए सर्वर डाउन है बता रहे हैं। अब जब तक वो बोल रहे हैं कि जब तक पर्ची नहीं कटेगी कोई जांच नहीं करेंगे। आपका मरीज सीरियस? हाँ मरीज सीरियस है, काफ़ी सीरियस, बोल चाल नहीं रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हीरालाल साकेत है। मैं हरदी खुर्द से आया हूँ सर। कब से लाइन में है? कुल बार के लाइन में लगे हैं। कब से लगी हैं? हम 2 घंटा पहले से लगे हैं। ये खड़े हैं जब से। लोग यहाँ से आते हैं तो बनवा ले जाते हैं, हम खड़े हैं। आगे से? हाँ आगे से जाके बनवा लेते हैं? हाँ आगे से जाके बनवा लेते हैं, हम खड़े। भर्ती कराया यहाँ? हम अपने मरीज को भर्ती कराए हैं जांच के लिए। वहाँ बैठा है, वो बैठने लायक नहीं है। बैठने लायक नहीं है? जांच नहीं हुई अभी तक नहीं हुई है। ही घुसे कि यहाँ की अव्यवस्था एकदम कोई अव्यवस्था सही नहीं है। ये सोचिए, ये 70-80 साल के जो बुढ़े हैं सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं और 6 बजे से लाइन में लगने के बाद जो एक महिला आती है, स्टाफ महिला आती हैं, स्टाफ में कंप्यूटर नहीं खोलती हैं और 10 बजे तक वहीं खड़ी रहती है। एक लेडीज वो भी डॉक्टरी पढ़ रही है और समथिंग उसके होने वाले ही हैं। वो बोलती है कि मैडम हमारा बहुत सीरियस पेशेंट है, आप जल्दी से प्लीज़ पर्ची। बोलिए नहीं काटेंगे, जो करना है तुमको कर लो। और सब यहाँ खड़े रह गए, बल्कि 2-4 जेंट्स भी, हमने तो कुछ भी नहीं बोला, पर 2-4 जेंट्स भी बोले कि महिला आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो भाई, आप टाइम से खोलो। एक तो 10 बजे आई हो, ऊपर से आप बदतमीज कर रहे हो। उसी व्यवस्था को लेके एक स्टाफ आता है और स्टाफ की तुरंत पर्ची, एक साला 10-5 हज़ार का स्टाफ सोचिए, और उसकी इतनी धौंस कि वो मतलब एक महिला के बीच में घुस के जाए और 5 मिनट में पर्ची कटवा लाए। और जब हमने उसका नाम पूछा तो नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो बनाने लगे तो मोबाइल छुड़ाने के लिए तैयार है। मतलब स्टाफ की इतनी धौंस, और आम जनता ऐसे ही मतलब भटके। एक आप महिलाओं से लीजिए बयान कि मतलब एक महिला कितनी, कोई नाम बताने के लिए कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। हम यही चाहते कि यहाँ की व्यवस्था सही हो, यहाँ का जो भी व्यवस्था है, स्टाफ है उसको चेंज किया जाए, जो गलत स्टाफ, बदतमीज स्टाफ, उसको सही किया जाए। और यहाँ जो भी जनता आए इतनी भीड़ ही ना लगने पाए। आप सुपर स्पेशलिटी में खड़े हैं, हम लोग सुपर स्पेशलिटी में खड़े, सुपर स्पेशलिटी का नाम चलता है, तो यहाँ इतनी भीड़ें नहीं होनी चाहिए। आज ये समस्या उत्पन्न हुई है, इसका एक कारण ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्वर था रजिस्ट्रेशन का, वो डाउन हुआ था, जिसकी वजह से पर्चियाँ जल्दी नहीं कट पा रही थी और इसकी वजह से थोड़ा सा विवाद की स्थिति प्रस्तुत हुई। और हमारे एक जो स्टाफ का कर्मचारी थे, उन्होंने बीच में कोशिश की कि हम स्टाफ हैं तो जल्दी हमारा कट जाए। इस वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है
और इस संदर्भ को हमने संज्ञान में लेते हुए जो भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो लड़की थी उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उसको हटा के दूसरे को शिफ्ट कर दिया है, और जो सुपरवाइज़र है या जो गार्ड था जिसकी वजह से ये हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लेख कर दिया गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल उसको 4-5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद सर जैसे ये सर्वर डाउन होता है उसके लिए क्या दूसरा उपाय क्या है, क्योंकि जांच जरूरी होती है और बहुत गंभीर पेशेंट यहाँ सुपर स्पेशलिटी में आते हैं, तो उसके लिए क्या दूसरा किया जाए? ये सर्वर चूँकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संजय गांधी और GMH कंबाइंड चलता है, और सभी जगह क्योंकि आपस में जुड़ी हुई जांचें होती हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर जाते हैं, इसलिए एक बड़ा सर्वर होने की वजह से कभी कभी बहुत रेयर होता है बट प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी भोपाल से ही HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल हम लोगों का इंस्टॉल होने वाला है, तो हमारा सुपर स्पेशलिटी में अलग सर्वर लगेगा और सब जगह अलग अलग सर्वर होंगे, तो उसकी वजह से ये समस्या अब आगे उम्मीद है कि दूर हो जाएगी विदिन 1 मंथ। प्रेम प्रसंग से नाराज किशोरी के परिजन ने किशोरी के साथ बीच बाजार की पिटाई, प्रेमी को भी निर्वस्त्र कर पीटा गया, वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बीच बाजार किशोरी के साथ मारपीट की जा रही है, जिसके बाद मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व एक किशोर को निर्वस्त्र कर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था तथा ये घटना उसी से जुड़ी हुई है। पुलिस की माने तो अवयस्क प्रेमी जोड़ा रास्ते में जा रहा था, तभी किशोरी के परिजनों ने उन्हें देख लिया और बीच बाजार ही किशोरी के चाचा ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में एकांत में ले जाकर किशोर लड़के की भी पिटाई की गई, जिसका 2 दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ था। आज उसी घटना से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल घटना 1 सप्ताह पुरानी बताई जा रही है, जब अवयस्क प्रेमी जोड़ा रास्ते में कहीं जा रहा था, तभी किशोरी के परिजनों ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा पहले तो दे दनादन किशोरी की पिटाई की गई, बाद में एकांत में ले जाकर किशोर लड़के के साथ भी मारपीट की गई। वहीं मुर्गा बनाते हुए किशोर को निर्वस्त्र करके भी उसके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके बाद अब घटना से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किशोरी के परिजनों के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से किशोरी के परिजन उसकी पिटाई कर रहे हैं तथा बाल पकड़कर उसके थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। घटना का ये दूसरा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शहर में सनसनी फैल गई तथा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए किशोरी से भी बातचीत की है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना विश्वविद्यालय में प्रकरण भी पंजीबद्ध है। एक लड़के को मारपीट कर रहे कुछ व्यक्ति मारपीट कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। बाद में पड़ताल में ये जानकारी सामने आई थी कि जो लड़के को मारपीट किया जा रहा था वो उनके परिवार की बच्ची थी, रिश्ते में भतीजी लगती थी, और ये बच्चा जो है दोनों अवयस्क थे और प्रेम संबंध था, इसलिए उसको ले जा रहे थे। परिवार के उनके चाचा ने जब उनको देखा तो स्कूटी रोका और बच्ची को भी जो है जाने का कारण पूछते हुए और नाराज़गी व्यक्त करते हुए उसको 2 थप्पड़ मारे और इसी नाराज़गी पे उस बच्चे को भी पकड़ के ले गए, उसके साथ मारपीट किए थे। विश्वविद्यालय थाना में उनके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लड़की के साथ मारपीट का वीडियो सर उसी दिन का है जिस दिन युवक के साथ मारपीट हुई? जी हाँ। सुभाष चौक स्थित केक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। रीवा के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष चौक के समीप केक्स एंड मोर नामक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि आगजनी की यह घटना बीती रात तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुकान संचालक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वो बीती रात सभी लाइटें बंद करके अपने घर गया था। देर रात चौकीदार के माध्यम से पता चला कि दुकान में आग लग चुकी है, जिसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम सहित दमकल विभाग को दी गई, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि केक्स एंड मोर नामक इस दुकान में लाखों रुपए की मशीनें लगी हुई है जो जलकर खाक हो गई। धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। आगजनी के कारण दुकान में आग कैसे लगी, अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। दुकान संचालक का कहना है कि इनमें
बिल्डिंग में रिटर्न करंट की समस्या पहले से बनी हुई है, जिसकी जानकारी बिल्डिंग के मालिक को दी गई थी। दुकान संचालक का मानना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी होगी। धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा बैंक से 16 लाख का कर्ज लेकर मशीनें खरीदी गई थी, जो अब जलकर खाक हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी भी बैंक प्रबंधन को दे दी गई है। पुलिस अब उन कारणों का पता लगाने में जुटी है जिसके कारण दुकान में आगजनी हुई है। प्रस्तुत है इस संबंध में दुकान संचालक धीरेन्द्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। आपका? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है और अपना जो फार्म है वो रजिस्टर्ड है किड्स एंड मोर के नाम से। हमको करीबन सुबह 5 बजे के आसपास मेरे पड़ोसी जो है लक्ष्मी प्लाईवुड वाले, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि दीपेंद्र जी देखिए आपको खबर आई है कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। हम लोग सब अपना तकरी में वहाँ से भागते हुए आए। जब हम यहाँ पे आए तो देखे चारों साइड से धुआं निकल रहा था और हमारे जो बिल्डिंग के जो हैं बाकी सिक्योरिटी उसके हैं वो भी उस समय तक पहुँच चुके थे और उन्होंने फायर ब्रिगेड और डायल 100 दोनों ही हुआ। जब हम लोग आए तो दुकान देखा कि दुकान के पीछे वाले हिस्से पे पूरा मतलब आग फैल चुकी थी। तो हमने शटर खोलने की कोशिश की पर वो हीट की वजह से शटर खुला नहीं। तो हमारा क्योंकि साइड वाला जो है वॉल उस पर जो है वहाँ पे कांच लगा हुआ है, तो हमने कांच जो है फायर ब्रिगेड को वहाँ से तोड़वाया और वहाँ से फिर प्रेशर मरवा के पानी वो किया। जब वहाँ से लगा कि हाँ आग कुछ बंद हो गई है तो फिर हमने आगे के शटर से खोल के फिर वो कराया। तो ये क्या मतलब क्या नुकसान क्या नुकसान लगभग हमारा जो है हमारा जो है पीछे का सारी मशीनरी केक की जनरली पीछे ही रहती हैं। इस पर 2 बड़े फ्रीजर थे, हमारा पिज़्ज़ा ओवन था, हमारा ये बेकरी सिस्टम भी एक एसी पूरी जल गई है, बेकरीज के मशीनरीज थी वो सारी जल गई हैं। और आग का कारण क्या है? आग का कारण शुरुआत में तो सर हम शॉर्ट सर्किट भी लग रहा है, क्योंकि जिस वॉल से लग रहा है कि आग पकड़ी है, जिस तरह से वायर, जबकि हमने वायर को अच्छे से डलाया, पर इस बिल्डिंग में पहले भी ऐसा हुआ है कि मतलब रिटर्न करेंट्स का प्रॉब्लम हमने कई बार बताया था। एग्जैक्टली हमको पता तो बाद में पता चलेगा, उनको बिल्डिंग वालों को पता बताएंगे। और देख के तो ये लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि आग मैं 11:30 बजे रात पे गया था, तब तो हमने पूरा चेक करके सारी लाइट बंद कर दी थी, सिर्फ सामने की एक लाइट छोड़ी थी। और हम लोग TAC OC को जितना भी है और सारे प्लग्स जो है वो निकाल के जाते हैं, ताकि हाँ सिर्फ फ्रीजर के प्लग लगे रहते हैं और फ्रीज़र भी ऑटो कट पे रहता है। पता नहीं ये चीज़ें कैसे करीबन कितना का नुकसान हो गया होगा लगभग? नुकसान अभी सर आकलन तो मैं बोल सकता हूँ कि अब 10 तक तो गया ही होगा, 10 लाख। हमारी बेकरी की जो मशीनरीज हैं, जो हमारा लोन सेंक्शन है वो उसमें अपना 16 लाख का जो लोन है उसमें लगभग टर्म लोन 14 लाख का है। तो वो मशीनरी सारी पीछे रखी थी, देख के भी प्लस एक AC जो है वो पूरी जल गई है। पिज़्ज़ा ओवन जल गया। 2 फ्रीज़र हैं जो कि मतलब ये किचन वाले फ्रीज़र है, 4 डोर फ्रीज़र हैं। एक लगभग 1 लाख रुपए के थे जब लाए थे, आज की डेट से तो ज़्यादा ही होगा। पुलिस आई थी अभी? हाँ पुलिस आई थी। हाँ, हमने डायल 100 को भी फ़ोन किया था, फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया था। और बच्चा चोर गिरोह को लेकर बनाए संयम, कानून को न लें अपने हाथ में। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस को दे सूचना। जिले में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह को लेकर अफवाहों का दौर गर्म है। आपको बता दें कि जिले में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह को लेकर अफवाहों का दौर तेजी से जारी है। बीते एक सप्ताह के दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बच्चा चोरी के अफवाह से जुड़े 4 मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस कुछ मामलों में कायमी कर जांच भी कर रही है। अब तक पुलिस द्वारा की गई जांच में सभी मामले महज अफवाह साबित हुए हैं। वहीं इन अफवाहों के बीच पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिले वासियों से अपील की है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कहीं नजर आता है या घूमते दिखता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता या मारपीट ना करें, बल्कि उसके संबंध में संबंधित थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें, जिसके बाद पुलिस खुद उस युवक को थाने ले जाकर पूछताछ कर उसके संबंध में जानकारी एकत्रित कर लेगी। हम आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह के दौरान रीवा जिले के गुड़, चाकघाट, मऊगंज, चौराटा थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह से जुड़े मामले प्रकाश में आ चुके हैं। जहां गुड़ थाना क्षेत्र में एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई कर दी गई थी, वहीं चाकघाट थाना क्षेत्र में रास्ता भटके एक युवक को बच्चा चोर के संदेह में पीट दिया गया।
जबकि चौराटा थाना क्षेत्र में एक विद्यालय पहुंचे 2 बाइक सवार युवकों को बंधक बना लिया गया और वहीं मऊगंज पुलिस को एक किशोर ने खुद के अपहरण किए जाने की कहानी बताई थी। लेकिन अब इन चारों ही मामलों में पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान किसी भी मामले में बच्चा चोरी या अपहरण जैसी कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि सभी मामलों की पुलिस जांच कर रही है। अब तक जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं उसके मुताबिक किसी भी मामले में बच्चा चोरी या अपहरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को संदिग्ध युवक दिखते हैं तो उनके संबंध में पुलिस को सूचना दें, न कि खुद ही कोई कदम उठाएं। इससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, बच्चा चोरी के नाम से जगह जगह मारपीट हो रही है, क्या क्या लग रहा है आपको? कैसे मतलब ये कोई बच्चा चोरी जाने का जो है उस पर मारपीट करने का ये पहली घटना है। जो जोरोका स्कूल में एक जो है पीड़ित व्यक्ति जो है अवयस्क बच्चा है जो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाह रहा था। दूर की रिश्तेदारी थी। उसको ये जानकारी थी कि जोरोका स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको पूछताछ करके उनको साथ लेकर के घर का पता पूछने के लिए लेके जा रहा था। स्थानीय लोगों को ये समझ में आया कि ये बच्चा चोर गैंग है, क्योंकि वो बच्चा भी जो है उसको पहचानता नहीं था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। सर, ये चाकघाट तो और मऊगंज गुड़ कई जगह ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। क्या लगता है महानगरों की तरह यहाँ भी कुछ मारपीट करने के लिए गलत अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है चलाया जाता है, जागरूकता का अभियान लगातार चलता रहता है। लेकिन यदा कदा कुछ लोगों में ये विषय जो है प्रकाश में आता है, और जब प्रकाश में आता है तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। पुलिस ने जितनी भी जांच की अभी तक झूठे पाए गए, फिर भी लोगों के साथ मारपीट हो रही है, तो क्या लगता है? ये हम सब का काम है। हम सब जागरूक करें लोगों को, जो ऐसे लोग जो है अफवाहों में आकर के ये सब करते हैं। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि वो इस तरह की कहीं भी अगर सूचना आती है तो वो उसे मारपीट ना करके बल्कि पुलिस को सूचना दें, ताकि वो सही पड़ताल करके सही जानकारी पे और सही दिशा पे कार्रवाई हो सके। खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजना माँ तुझे प्रणाम के तहत रीवा जिले के 35 से 40 छात्रों को चयनित कर देश की सीमा पर भ्रमण का अवसर दिया जाता है। इसी योजना के तहत इस बार भी प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें कि इस योजना के संबंध में जिला खेल एवं युवक कल्याण परिषद के संभागीय अधिकारी MK धौलपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत जिले के मेधावी छात्र छात्राओं सहित खेल से जुड़े छात्र छात्राएं, NCC कैडेट, स्काउट, NSS के छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले भर से 365 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से 35 से 40 छात्र छात्राओं को चयनित कर लॉटरी सिस्टम से इनका चयन किया जाएगा। इसके बाद ये सूची तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी, जहां से प्रदेश भर के चयनित छात्र छात्राओं को देश की सीमा पर घूमने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत छात्रों को भ्रमण के दौरान हर तरीके की जानकारियां दी जाती है। इसका पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। प्रस्तुत है जिला खेल एवं युवक कल्याण परिषद के संभागीय अधिकारी MK धौलपुरी से प्राप्त जानकारी के अंश। किस चीज़ का लॉटरी सिस्टम से? खेल और युवक कल्याण विभाग की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है माँ तुझे प्रणाम। माँ तुझे प्रणाम में जो बालक बालिकाएं हैं उनको भारत की सीमाओं पर भ्रमण के लिए भेजा जाता है। तो माननीय कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक साहब के मार्गदर्शन में शासन के निर्देशानुसार हमने आवेदन आमंत्रित किए थे। उसमें 365 आवेदन बालक बालिकाओं के प्राप्त हुए हैं। खेल, मेधावी छात्र, NCC, NSS और स्काउट, इन विधाओं में बच्चों का चयन किया जा रहा है। लॉटरी के माध्यम से इनका जो जिनके नाम की लॉटरी निकलेगी उन्हें भारत के भ्रमण पर भेजा जाएगा। ये कब से चालू होगा सर ये अभियान? ये अभियान कई सालों से चल रहा है और हर साल होता है। इस सेशन का कब जाएगा? सॉरी, ये सेशन कब जाएगा? ये सेशन जब हम यहाँ से चयन करके भोपाल भेज देंगे तो पूरा मध्य प्रदेश का डाटा इकट्ठा होगा। फिर वहाँ से जो सेंट्रलाइज सिस्टम है तो जब रीवा का नंबर आएगा तो फिर भेजा जाएगा। एक जिले से कितने लोग को ले जाना है? एक जिले से बालक में 35-40 बच्चे जाते हैं और बालिकाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।